हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका प्यारा दुलारा गौरव ठाकुर, लेकर आया हूँ आपके लिए ऐसे फैक्ट जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे मरने के 12 साल बाद भी आज माइकल जैक्सन हर साल 1000 करोड़ से भी ज्यादा कमाता है। मतलब दुनिया में ही नहीं है बंदा, लेकिन फिर भी 1000 करोड़ से ज्यादा कमाई कैसे भाई? और आखिर दुनिया का वो कौन सा देश है जहाँ पक्षियों को रोड क्रॉस करने के लिए स्पेशल रूल्स और राइट्स तक दिए गए हैं? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में बर्ड्स को यकीन नहीं होता तो बने रहना मेरे साथ इस वीडियो के आखिरी सेकंड तक, क्योंकि ठरकी लौंडो इस वीडियो में तुम आगे ये भी जानोगे कि क्यों एक लिकिंग मशीन का इन्वेंशन किया गया था। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या सच में शार्क्स मीलों दूर से भी खून को सूंघकर तुम पे अटैक कर सकते हैं या फिर नहीं? बस तुम्हें एक ही काम करना है, ईयरफोन्स इन योर ईयर्स, फिंगर ऑन योर लिप्स एंड keep watching. And without wasting your time, let us get on with that today's facts की बातें। Number 1, Michael Jackson is the highest earning dead celeb in the world. क्योंकि 2009 में मरने के बाद आज और अभी तक इन्होंने पूरे 2.1 बिलियन डॉलर्स यानी कि 15,000 करोड़ कमाए हैं, जहाँ इनकी टॉप अर्निंग हुई थी 2016 में, जो कि 2000 करोड़ रुपए की अर्निंग थी। पर इतना सारा पैसा आखिर आता कहां से है? ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर होगा उनके द्वारा किए हुए इन्वेस्टमेंट से, राइट? उन्होंने काफी सारी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया था, जहां से सालाना उनकी फैमिली को ना बोल के भी एक साल के 1000 करोड़ रुपए मिल जाते हैं। और रही बात दूसरे पैसों की, तो वो आते हैं उनके खुद के गाए हुए सॉन्ग से, जिनके राइट्स आज भी बहुत बिकते हैं। और इससे आपको क्या सीख मिली? भाई आज से ही इन्वेस्ट करना सीखो और स्टार्ट कर दो। नंबर 2, जापान में आविष्कार हुआ एक ऐसे टेलीफोन का जिससे आप इंसानों से बात नहीं कर सकते। ना 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 बेटा ना। उस फोन से नंबर डायल करते ही कॉल की घंटी सीधा यमराज के जेब में बजती है, क्योंकि ये फोन बनाया गया है उन इंसानों से बात करने के लिए जो हमारी इस दुनिया में परमानेंटली आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं। इसे बनाया है तारू सासाकी नाम के एक जापानीज ने, जो अपने उस कजिन से इस फोन से बात किया करता था जो इस दुनिया में नहीं रहा था। और उसके इस फोन को बनाने के पीछे का मकसद ये था कि लोग अपने उन फेवरेट इंसानों से बात कर सके जो हमेशा हमेशा के लिए चल बसे हैं, उसके बाद अच्छा और रिलैक्स्ड फील कर सके। पर इसमें एक ही प्रॉब्लम है, इस फोन में सामने से कोई आवाज नहीं आती। इट्स जस्ट लाइक यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ। एंड नाउ आई वंडर, मान लो गलती से सामने से किसी ने हेलो बोल दिया तो तुम्हारा क्या हाल होगा? नंबर 3, ऐसी कौन सी पक्षी है जिसे पता है उनके पास रोड क्रॉस करने के राइट्स है? तुमने कौन सी पक्षी को रास्ते पे बनाई हुई ब्लैक एंड व्हाइट किटकैट का यूज करके रोड क्रॉस करते हुए देखा है? या फिर ऐसी कौन सी मुर्गा मुर्गी है जो रोड क्रॉस करते वक्त अपने पंख ऊपर करके गाड़ी रोक के रोड क्रॉस करती है? नहीं, क्योंकि यूएसए के एक स्टेट यूटा में बर्ड्स को रोड क्रॉस करने का राइट है। वहाँ पक्षी कभी भी कहीं भी और कैसे भी रोड को क्रॉस कर सकते हैं, और तुम्हें जब तक वो रोड क्रॉस न कर ले वेट करना पड़ेगा। भले ही फिर मुर्गी के चूजे रोड के बीचों बीच रिंगा रिंगा रोजेस क्यों न खेल रहे हो। यू हैव टू वेट, मतलब यू हैव टू वेट। नंबर 4, क्या तुम्हें पता है स्नेक वेनम दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बियर है? मतलब तुम स्नेक वेनम पी सकते हो और तुम मरोगे नहीं, बल्कि नशे में धुत होके कहीं झूम बराबर झूम करोगे, क्योंकि उसमें नॉर्मल वोडका और विस्की से भी ज्यादा मात्रा में अल्कोहल होता है। और ज्यादा से मेरा मतलब है वोडका और विस्की में कितना 40% अल्कोहल होता है, लेकिन स्नेक वेनम में 67.5% दारू होता है। और अब ये सुन के किसी सपोले का जहर निकाल के शॉट मत लगा लेना, वरना तुम्हारे शॉट लग जाएंगे। क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ ब्रूमाइस्टर कंपनी ने बनाए हुए दी स्ट्रॉन्गेस्ट बियर स्नेक वेनम की, जिसमें कोई भी प्रकार का स्नेक वेनम नहीं डाला गया है, सिर्फ इसका नाम स्नेक वेनम है। और यूएस में तो ये फिलहाल लीगल नहीं है बेचना, पर हाँ ये आपको यूके की सड़कों पे बिकता हुआ दिखेगा, जहां इसकी एक बोतल की कॉस्ट है 5500 रुपीस। नंबर 5, यूएस ने पास किया एक अजीबोगरीब लॉ जिसमें साफ साफ कहा गया है ऑन ड्यूटी फायर फाइटर्स वुमेन को नहीं बचा सकते, और चाहे फिर कितनी भी खौफनाक ही आग क्यों न लग जाए। पर वंस अगेन ऐसे लॉ के साथ है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस फ्री, जिसे वैसे नजरअंदाज करना भी लीगल है। आई मीन टू से ये लॉ सिर्फ और सिर्फ सेंट लुई में ही एप्लीकेबल है और कहीं नहीं। और दूसरा कंडीशन ये है कि फायर फाइटर्स सिर्फ उन्हीं वुमेन को नहीं बचा सकते जिन्होंने नाइट गाउन पहना हुआ हो। और क्यों? इसकी वजह इतनी बेतुकी है ना कि मैं क्या बताऊं आप लोग को। क्योंकि अगर बचाने के बाद किसी ने उन्हें नाइट गाउन में देख लिया तो लोग क्या कहेंगे? मतलब सीरियसली, अब क्या खुद की जान बचाने से भी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग क्या कहेंगे? और वैसे भी हम सभी जानते हैं यूएस की लड़कियां कितनी सती सावित्री होती हैं। नंबर 6, ये स्पेस से खींची गई फोटो उस देश की है जिसने पूरी दुनिया को कोरोना दिया। पर
आप सबने तो ऐसा सुना था कि स्पेस से चाइना का ग्रेट वॉल दिखता है ना? तो फिर इसमें इतना कोहरा क्यों छाया है मेरे भाई? ऐसा इसीलिए क्योंकि चाइना में ही इतना कोहरा है। I mean, पोल्यूशन की वजह से स्मॉग ही इतना बढ़ गया है कि स्पेस से देखने पे ऐसा लगता है जैसे चाइना पे कोहरे का सितम छाया हुआ हो। कोई नीली पीली हरी जमीन चाइना में देखने नहीं मिलती ऊपर से, और बस जो दिखता है वो है ग्रे कलर की स्मॉग का चादर। नंबर 7, पुर्डू यूनिवर्सिटी के कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने मिलकर बनाया लिकिंग मशीन, यानी कि चाटने वाली मशीन। और लॉन्डो, गंदी सोच जाएगी ना मन में, पर अफसोस तुम्हारी तमन्नाएं इस मशीन से नहीं सुलझेगी, क्योंकि ये मशीन स्पेशली लॉलीपॉप चाटने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और उनके लिए ये कोई प्रोजेक्ट नहीं था, वो तो हुआ यूं कि आज से 8 साल पहले एक टूथसी पॉप चैलेंज आया था, जिसमें लोग टूथसी लॉलीपॉप चाट के बताते थे उन्हें कितनी बार चाटना पड़ा लॉलीपॉप के सेंटर में पहुंचने के लिए। और बस फिर क्या था, ये ट्रेंड देखकर इंजीनियर से रहा नहीं गया और उन्होंने बना डाली ये लिकिंग मशीन, जिसका आउटकम आया एक नॉर्मल टूथसी पॉप के सेंटर में पहुंचने के लिए हमें लगभग 364 टाइम्स चाटना पड़ता है। और अब तुम सब क्या बोलते हो, फिर से ये ट्रेंड शुरू करें? बस तुम्हें एक ही चीज करनी होगी, चुप चुप के एक लॉलीपॉप खरीदो और हमें बताओ तुम्हें कितनी बार लिक करना पड़ा लॉलीपॉप के सेंटर तक पहुंचने के लिए। और अपना वीडियो लॉलीपॉप लिक करते हुए हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाके शेयर करो विद #GSF लिकिंग चैलेंज। और जिसका वीडियो सबसे बेस्ट होगा उसे हम हमारे इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट करेंगे और हमारे यूट्यूब वीडियो में भी डालेंगे, ताकि लाखों लोग उसे देख सके। सो हो जाओ शुरू मेरे भाई, अगर अगली वीडियो में आप फीचर होना चाहते हो तो। नंबर 8, क्या तुम्हें पता है दुनिया भर में 2% लोग ऐसे हैं जिनके बगल इस मोहतरमा के जैसे ब्यूटीफुल तो है पर बदबूदार नहीं। मेरा मतलब है उनके बगल से कितना भी पसीने का झरना क्यों न बहने लगे, पर उनके आर्मपिट से कभी भी बदबू नहीं आएगी, क्योंकि उनके अंदर मौजूद ABCC11 नाम का एक ऐसा जीन है जो उनके इन्हीं आर्मपिट्स में बैक्टीरिया उगने से रोकता है और उसके वजह से स्मेल नहीं आती। और अब अगर तुम्हें मेरी इस बात पे यकीन नहीं होता तो जाके जनवरी 17, 2013 में पब्लिश्ड जर्नल ऑफ इन्वेस्टिगेटिव डर्मेटोलॉजी पढ़ लो। उसमें सारे रिसर्चर्स ने ये सब कुछ साफ साफ शब्दों में लिखा है। नंबर 9, इस फैक्ट में आप जानोगे कैसे माइक्रोव नाम के 12th ग्रेड में पढ़ते हुए बंदे ने पूरा माइक्रोसॉफ्ट ही हिला डाला, वो भी सिर्फ एक ही वेबसाइट की मदद से। I mean, उसने वेब डिजाइनिंग सीखते सीखते microvisoft.com नाम की खुद की वेबसाइट ही बिल्ड कर ली और इसे पब्लिश भी कर दिया, जिसे देख के माइक्रोसॉफ्ट का जो माथा थनका कि उसे एक ऑफिशियल लेटर भेजने की मजबूरी हो गई, क्योंकि ये लॉज के खिलाफ है कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोनाउंसिएशन ट्रेडमार्क, यानी जिस वे में वो नाम बोला जाता है उसका ट्रेडमार्क कोई भी और यूज नहीं कर सकता। उसे उसकी वेबसाइट दे देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने उसे पूरे के पूरे 700 रुपए ऑफर किए, जिसे पढ़ के माइक का जो दिमाग थनका ना, और उसने ये सब पब्लिकली सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद ये देखकर उसे पब्लिक से काफी सपोर्ट मिला, जो देखकर माइक्रोसॉफ्ट थोड़ा हड़बड़ा गया। और फिर कंपनी ने माइक से सीधा जाके कहा जितने भी आपके एक्सपेंसेस हुए होंगे ना वेबसाइट बनाने में, वो हम सब आपको पे कर देंगे, और साथ ही हम आपको एक्सबॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशन कोर्सेज प्लस ट्रिप टू माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च एंड टेक फेस्ट प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर नेटवर्क सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करेंगे। जो सुनकर वो 15 से 16 साल का बच्चा कहीं ना कहीं मान गया और अपनी वेबसाइट उनके हवाले कर दिया, बोलकर बच्चा हूँ सी नहीं। नंबर 10, शार्क्स के बारे में ये कहावत तो सभी ने सुनी होगी कि वो सैकड़ों किलोमीटर दूर से खून सूंघ लेते हैं, जिसके बाद शिकार का बच पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। पर अब मैं तुम्हें पूछता हूँ कि क्या ये मिथ है या सच्चाई है? कतई स्मार्ट बनते जा रहे हो ना, तो इसका जवाब देके बताओ। ये एक मिथ नहीं है, ये एक फैक्ट है। हालांकि हम सब ये मानते हैं कि शार्क्स की सूंघने की क्षमता हम ह्यूमन से शायद 100 गुना ज्यादा है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि उनके नॉस्ट्रल्स का यूज सिर्फ और सिर्फ पानी में मौजूद कोई भी चीज को सूंघने में होता है, बस क्योंकि वो लोग तो ब्रीथ तो उनके गिल से करते हैं ना। और इसीलिए अगर हम उनके सूंघने की स्ट्रेंथ की बात करें तो कोई भी शार्क खून सूंघ सकती है अगर वो आपसे 150 फीट की दूरी पर हो। पर वो ब्लड तभी सूंघ पाएगी जब पानी का बहाव खून को उसकी तरफ लेके जा रहा है। अगर वाटर का फ्लो उल्टा हो तो ब्लड शार्क तक पहुंचेगा नहीं और वो अटैक आप पर करेगी नहीं। और अगर हम वैज्ञानिकों द्वारा किए गए टेस्ट की बात करें तो शार्क्स के फेवरेट फूड सी एनिमल्स और फिशेस होते हैं, ना कि इंसानी चर्बी। मतलब वो किसी इंसान के खून से खींचे चले आए, ये बहुत ही रेयर होता है। क्या बोलती मंडली, मजा आ रहा है कि नहीं? अगर आ रहा है तो जरा मेरे इस सवाल का जवाब देकर बताओ। ये एक्चुअली में एक पहेली है, 3 अक्षर का है मेरा नाम,
उल्टा सीधा एक समान। वेल मंडली, अगर आंसर पता है तो पता है ना क्या करना है। नीचे कमेंट सेक्शन में चढ़ जाओ और दबा दबा कर आंसर ठोको। और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल गेट्सएटफ्लाईसाइंस पे अपने लॉलीपॉप को लिख करते हुए वीडियो शेयर करना मत भूलना। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और जाने से पहले एक लाइक जरूर ठोकना। नए हो इस चैनल पर, कोई बात नहीं, अभी सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।